प्रिय छात्राः, आज हम विषयः संस्कृत कक्षा षष्ठी नवमः पाठः कारक कम कौ कान इस पाठ की पढ़ाई करेंगे। सबसे पहले हम कारक शब्द की परिभाषा देखते हैं। वाक्य में जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम का संबंध क्रिया के साथ दर्शाते हैं वे कारक शब्द कहलाते हैं। उस संबंध को व्यक्त करने वाले चिन्ह या प्रत्यय कारक चिन्ह या विभक्ति प्रत्यय कहलाते हैं। अब कर्म की परिभाषा देखते हैं। जिस शब्द पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है उसे कर्म कहते हैं। संस्कृत में कर्म कारक के लिए द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। उदाहरण देखो, रमा पुस्तकम पठति। रमा पुस्तक पढ़ती है। अब इस वाक्य के बारे में जानेंगे। इस वाक्य में रमा ये आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, ये करता है। रमा पुस्तक पढ़ती है। अगर यहाँ पे हमने प्रश्न उपस्थित किया, रमा किम पठति, रमा क्या पढ़ती है, जब यहाँ पे हम किम सर्वनाम का प्रयोग करेंगे, किम प्रश्नार्थक सर्वनाम, तो हमें यहाँ पे कर्म मिल जाता है। किम मतलब क्या, तो क्या पुस्तक। रमा पुस्तक पढ़ती है। रमा क्या पढ़ती है, तो पुस्तक, क्योंकि पठति ये क्रिया है और क्रिया का प्रभाव पुस्तक इस शब्द पे पड़ता है, इसलिए पुस्तक यहाँ पे कर्म है। ये भी आपको याद रखना है। दूसरा उदाहरण देखो, बालकः चंद्रम पश्यति। बालक चंद्र को देखता है। बालकः यहाँ पे ये प्रथमा एक वचन का रूप है और पुल्लिंग बालकः बालकौ बालकाः प्रथमा। तो बालकः बालक चंद्र को देखता है। तो यहाँ पे देखो, पश्य मतलब देखना, ये मूल धातु है दृश्य पश्य मतलब देखना। तो पश्यति देखने की क्रिया हो रही है ना यहाँ पे, और उस देखने की क्रिया का जो प्रभाव है वो किसके ऊपर पड़ता है, तो चंद्र के ऊपर। इसलिए यहाँ पे चंद्रम ये कर्म है और चंद्रम ये द्वितीय विभक्ति का भी रूप है, आपको याद रखना है। जैसे चंद्रम चंद्रौ, चंद्रान द्वितीया, वैसे ही बालकः बालकौ बालकाः प्रथमा, और उसके बाद हम द्वितीय बोल सकते हैं बालकम बालकौ बालकान् द्वितीया। तो बालकः चंद्रम पश्यति, तो इस वाक्य में चंद्रम कर्म है अर्थात कर्म कारक है, क्योंकि चंद्र में द्वितीय विभक्ति आई है। दूसरा उदाहरण देखो, सा मालाम धारयति। ध्रुव धारय मतलब धारण करना, गले में धारण करना। तो यहाँ पे धारण करने की क्रिया हो रही है, लेकिन उसका प्रभाव कौन से शब्द पे यहाँ पे पड़ता है, तो माला। तो यहाँ पे मालाम ये शब्द आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, लता की तरह, माला शब्द की तरह। तो देखो, मालाम माले मालाः द्वितीया, तो मालाम ये द्वितीय विभक्ति का रूप है, तो ये कर्म कारक हो गया। सा मालाम धारयति, वह माला धारण करती है, तो मालाम कर्म कारक है। दूसरा उदाहरण देखो, छात्रा किम करोति। प्रश्न उपस्थित किया है कि छात्रा मतलब विद्यार्थिनी क्या करती है। किम ये प्रश्नार्थक सर्वनाम है और करोति इसमें मूल धातु क्रू है। क्रू मतलब करना, और करोति ये लट लकार का रूप है, प्रेजेंट टेंस। छात्रा किम करोति, विद्यार्थिनी क्या करती है। छात्रा लेखम लिखति, विद्यार्थिनी लेख लिखती है। अब यहाँ पे लिखने की क्रिया हो रही है और इस लिखने की क्रिया का प्रभाव
लेखम इस शब्द पे पड़ता है, इसलिए लेखम ये कर्म कारक है, अर्थात वो द्वितीय विभक्ति का भी रूप है। लेखम। कृषकः कौ नयति। कृषकः मतलब किसान। कौ ये प्रश्नार्थक सर्वनाम है, लेकिन द्विवचन का रूप है। जैसे कह एक वचन, कौ द्विवचन, के बहुवचन। कह कौ के प्रथमा। नीनय ये मूल धातु है, इसमें नीनय मतलब ले जाना, और नयति ये लट लकार प्रेजेंट टेंस का रूप है। कृषकः कौ नयति, किसान किन दो को लेके जाता है। कृषकः वृषौ नयति, किसान दो बैल है उनको लेके जाता है। तो लेने की क्रिया मतलब ले जाने की क्रिया यहाँ पे हो रही है, लेकिन ले जाने की क्रिया का जो प्रभाव है वो कौन से शब्द पे पड़ता है, तो वृषौ। और ये वृषौ द्वितीया विभक्ति द्विवचन का रूप है। जैसे वृषम, वृषौ, वृषा द्वितीया। तो वृषौ ये द्वितीय विभक्ति का रूप है, और ये कर्म कारक का भी उदाहरण है। दूसरा उदाहरण देखो, बालकाः किम कुर्वन्ति। बालकाः ये प्रथमा बहुवचन का रूप है, मतलब बहुत सारे बच्चे। किम मतलब क्या, किम में प्रश्नार्थक सर्वनाम है। कुर्वन्ति इस क्रिया शब्द में मूल धातु है क्रू, क्रू मतलब करना, और कुर्वन्ति इसको प्रथम पुरुष बहुवचन का प्रत्यय लगाया है अन्ति, तीतः अन्ति। तो बालकाः किम कुर्वन्ति, लड़के क्या कर रहे हैं। ते खगान पीडयन्ति। अब ते ये सर्वनाम है लेकिन बहुवचन का। जैसे सह तौ ते प्रथमा, ते मतलब वे सब। खगान पीडयन्ति मतलब उनको वो सता रहे हैं, है ना। पीडयन्ति ये शब्द दिया है, मतलब तंग करना। पीड़ धातु मतलब दूसरों को तंग करना। तो वे सब बच्चे उन पक्षियों को तंग कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो तंग करने की जो क्रिया हो रही है उसका प्रभाव खगान मतलब बहुत सारे पक्षी इस शब्द पे पड़ता है। तो यहाँ पे खगान ये जो शब्द है, जैसे खगम खगौ खगान द्वितीया, खगः खगौ खगाः प्रथमा, खगम खगौ खगान द्वितीया, ये यहाँ पे रूप हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका अर्थ होगा वे सब पक्षियों को तंग करते हैं। तो खगान ये कर्म कारक का रूप है, और वो द्वितीया बहुवचन का भी रूप है। सा किम पश्यति, वह क्या देखती है या क्या देख रही है। दृश्य पश्य धातु है, दृश्य पश्य मतलब देखना। सा किम पश्यति वह लड़की क्या देखती है। सा चित्रम पश्यति वह चित्र देखती है। अब दृश्य पश्य मूल धातु है, दृश्य पश्य मतलब देखना। अब देखने की जो क्रिया है उसका प्रभाव चित्रम इस शब्द पे पड़ता है, इसलिए चित्रम ये कर्म कारक है। और एक चित्र जो शब्द है वो अकारांत नपुंसकलिंग है। चित्रम चित्रे चित्राणि प्रथमा, चित्रम चित्रे चित्राणि द्वितीया। जैसे पुस्तकम शब्द की तरह, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि प्रथमा, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि द्वितीया। तो चित्रम ये द्वितीया और प्रथमा एक वचन का रूप है, लेकिन अभी हम कारक कम कौकान सिर्फ यहाँ पे द्वितीय विभक्ति देख रहे हैं, इसलिए यहाँ पे अभी हम द्वितीय विभक्ति ही लेंगे। तो चित्रम ये द्वितीय विभक्ति का रूप है, अर्थात ये कर्म कारक है। बालिका बालिका के यति, बालिका क्या लेके जा रही है। कह कौ के बहुवचन, मतलब लड़की जो है वो क्या लेके जा रही है। सा
पुस्तके नयति। वह 2 पुस्तक लेके जा रही है। नीनय मतलब लेके जाना। अब नयति मतलब ले जाने की क्रिया हो रही है, लेकिन उसका प्रभाव, उस क्रिया का प्रभाव पुस्तक इस शब्द पे पड़ता है, इसलिए पुस्तके ये कर्म कारक है। पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि प्रथमा, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि द्वितीया। तो पुस्तके ये द्वितीया द्विवचन का रूप है। तो पुस्तके ये कर्म कारक का यहाँ पे उदाहरण है। ताहा किम कुर्वन्ति। ताहा मतलब वे सब। सा ते ताहा प्रथमा। यहाँ पे बहुत सारी लड़कियां हैं, इसलिए ताहा बहुवचन दिया है। किम कुर्वन्ति वे सब लड़कियां क्या करती है। अंति प्रत्यय लगाया है क्रू धातु को। क्रू मतलब करना, कुर्वन्ति ऐसे क्रिया शब्द बन जाता है वहाँ पे। अंति ये बहुवचन का प्रत्यय लगाने के बाद प्रथम पुरुष बहुवचन, तेतः अंति। ताहा किम कुर्वन्ति वे सब लड़कियां क्या करती है। ताहा भोजनम पचन्ति वे सब लड़कियां भोजन अर्थात खाना पका रही है। पच मतलब पकाना, और पच इस मूल धातु को प्रथम पुरुष बहुवचन का प्रत्यय लगाया है अंति, तेतः अंति। ताहा भोजनम पचन्ति मतलब वे सब लड़कियां खाना पका रही है। यहाँ पे जो पकाने की क्रिया हो रही है उसका प्रभाव भोजन इस शब्द पे पड़ता है, इसलिए भोजनम ये कर्म कारक का उदाहरण है। जनाः किम पठन्ति लोग क्या पढ़ते हैं। पठ मतलब पढ़ना, ये मूल धातु है पठ, और उसको बहुवचन का प्रत्यय लगाया है प्रथम पुरुष बहुवचन अंति, तो क्रिया शब्द हो गया पठन्ति। लोग क्या पढ़ रहे हैं। जनाः पत्रिकां पठन्ति लोग पत्रिका पढ़ रहे हैं। पत्रिका मूल शब्द है पत्रिका, लता माला शब्द की तरह। तो यहाँ पे जो शब्द रूप आया है पत्रिका वो द्वितीय विभक्ति का रूप है। जैसे माला माले मालाहा, वैसे पत्रिकाम पत्रिके पत्रिकाहा द्वितीया। तो पत्रिकाम ये कर्म कारक का रूप है, क्योंकि उसमें द्वितीय विभक्ति एक वचन आई है। तो आपको याद रखना है पत्रिकाम ये कर्म कारक का उदाहरण है। अब इस पाठ में कुछ वार्तालाप आया है 2 लड़कियों का, उसके बारे में भी जानते हैं। वार्तालाप बातचीत। मीरा त्वं कुत्र गच्छसि। त्वं मतलब तुम, और कुत्र या अव्यय है, उसका अर्थ होता है कहाँ, और गच्छसि गमगच्छ धातु है, गमगच्छ मतलब जाना, और सी असि ये मध्यम पुरुष का प्रत्यय लगाया है। तुम कहाँ जाती हो। किरण अहम आपणम गच्छामि मैं बाजार में जाती हूँ। आपणम मतलब बाजार में। अहम ये अस्मत् सर्वनाम का रूप है। अहम आवाम वयम प्रथमा, मैं बाजार को जाती हूँ। अब यहाँ पे देखो आपणम ये जो शब्द है ये यहाँ पे कर्म कारक का ही रूप है। मीरा क्या बोलती है देखो। त्वम किमर्थम तत्र गच्छसि। त्वम मतलब तुम, किमर्थम मतलब किस लिए, तत्र मतलब वहाँ, अव्यय है ये, तत्र मतलब वहाँ, गच्छसि मतलब जाती हो। तुम वहाँ किस लिए जाती हो। किरण अहम फलानि मिष्ठान्नम च आनयामि मैं फल कुछ मिठाई लाने के लिए जा रही हूँ। त्वं कुत्र गच्छसि तुम कहाँ जाती हो। मीरा अहम विद्यालयं गच्छामि मैं विद्यालय को जाती हूँ। देखो विद्यालयम ये शब्द भी द्वितीय विभक्ति का ही रूप है। ये भी कर्मकारक का ही रूप है। किरण त्वं तत्र किं करोषि।
तुम वहाँ पे क्या करती हो? क्रू मतलब करना, क्रू धातु है यहाँ पे। और ये जहाँ क्रू धातु आता है ज़्यादा करके वहाँ पे षटकोण वाला श लेते हैं। बाकी जगह पे देखो वह ऊपर सी गच्छसि ये स आया है, लेकिन यहाँ पे षटकोण वाला श है क्रू धातु में। त्वम तत्र किम करोषि? तुम वहाँ पे क्या करती हो? मीरा अहम तत्र पुस्तकं पठामि, लेखान लिखामि, चित्राणि च रचयामि। मैं वहाँ पे पुस्तक पढ़ती हूँ। पुस्तकम ये भी कर्मकारक का रूप है। लेखान लिखामि, लेखान ये भी द्वितीय बहुवचन का रूप है, इसलिए ये भी कर्मकारक ही है। मैं वहाँ पे लेख आर्टिकल भी लिखती हूँ। चित्राणि च रचयामि, चित्राणि ये भी द्वितीय बहुवचन का रूप है, इसलिए चित्राणि ये भी कर्मकारक है। बहुत सारे चित्र। च ये अव्यय है, उसका अर्थ होता है और, एंड। रचयामि, रच मतलब बनाना। मैं वहाँ जाके चित्र भी बनाती हूँ। तो इस संवाद में हमें मीरा और किरण इन दोनों के संवाद में, इन दो लड़कियों के संवाद में कुछ कर्मकारक के भी उदाहरण मिलते हैं। तो बच्चों आपको याद रखना है, यहाँ पे जो कुछ शब्द आए हैं द्वितीय विभक्ति में, वो सभी शब्द जो हैं वो कर्मकारक के ही उदाहरण हैं। अब इस पाठ में आए हुए कुछ शब्दार्थ और कुछ नई धातुएं हैं, उसके बारे में भी जानते हैं। शब्दार्थाः: चंद्रम चांद को, धारयति धारण करती है, नयति ले जाता है, खगान पक्षियों को, काम किसको, पत्रिकाम पत्रिका को, मिष्ठान्नम मिठाई, पश्यति देखता है, कौ कौन दो पुल्लिंग, वृषौ दो बैलों को, पीड़यन्ति तंग करते हैं, के किन दो को, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग का ये रूप है। किमर्थम किस लिए, रचयामि बनाता बनाती हूँ। इस पाठ में आए हुए कुछ नई धातुएं हैं, उसके बारे में भी जानते हैं। नीनय ले जाना, रच बनाना, दृशपश्य देखना, पीड़ तंग करना। तो बच्चों इस तरह से हमने इस नवम पाठ में कारक कम कौ कान द्वितीय विभक्ति की यहाँ पे पढ़ाई की, और हमने देखा कि जिस शब्द पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है उसे कर्म कहते हैं। और यहाँ पे कर्म जो कारक है, उस कर्म कारक का चिन्ह भी हमने पहले देखा था। जैसे कर्ता कारक का चिन्ह था ने, कर्म कारक का है को। एक बार पूरा वो मैं कारक चिन्ह आपको बताता हूँ। कर्ता ने प्रथमा, कर्म को द्वितीया, करण से के द्वारा तृतीया, संप्रदान के लिए चतुर्थी, अपादान से अलग होना पंचमी, संबंध का के की षष्ठी, अधिकरण मैं पर सप्तमी, संबोधन हे अरे संबोधन। तो आपको बच्चों यहाँ पे याद रखना है कि जो कर्म कारक है उसका चिन्ह होता है को, और कर्म जो होता है हमेशा द्वितीय विभक्ति में ही होता है। ये भी आपको याद रखनी है, क्योंकि संस्कृत में कर्म कारक के लिए द्वितीय विभक्ति का ही प्रयोग किया जाता है। ये भी अच्छी तरह से याद रखो। उम्मीद करता हूँ कि आपको नवमः पाठः कारक कम कौ कान ये पाठ अच्छी तरह से समझ में आया होगा। धन्यवादः।